आंखों का पानी बंद किए बैठे हैं। इस तरीके से मसले हल नहीं होंगे, इस तरीके से तसादुम और तशद्दुद की सियासत को फरोग मिलेगा। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। कुलभूषण यादव का मामला और फिर बात होगी कराची की, हमारे खुसूसी मेहमान मुस्तफ़ा कमाल। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। कुलभूषण जादेव के मामले पर आलमी अदालत इंसाफ ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान कुलभूषण जादेव की फांसी पर अमल रोके, भारत को कुलभूषण जादेव तक कौंसलर रसाई दे। कुलभूषण के मामले पर अपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद। कराची के मसाइल के हल के लिए पाक सरजमीन पार्टी का अगला लाहे अमल क्या होगा, पूछेंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल से। And a very warm welcome to the show. आलमी अदालत इंसाफ ने पाकिस्तान को कुलभूषण यादव की फांसी पर अमल दरामद करने से रोक दिया है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को अब हम देख सकते हैं कि मुस्तरद कर दिया गया है और अदालत ने कहा है कि वो कुलभूषण यादव का केस सुनने का इख्तियार भी रखती है। हमारा मौक़िफ़ ये था कि उनके पास ये इख्तियार नहीं है। अदालत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान भारत को कुलभूषण यादव तक काउंसलर रसाई दे। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर दफ्तर ख़ारजा ने रद्द अमल देते हुए ये कहा कि पाकिस्तान कौमी सलामती के मामलात पर आलमी अदालत इंसाफ का दायरा-ए-कार तस्लीम नहीं करता। हमारे कानूनी माहिरीन ने अदालत जो उनकी अदालत है आलमी अदालत उसमें यही मौक़िफ़ अपनाया था। माजी में भी इसी अदालत ने 3 मरतबा इस किस्म का फ़ैसला दिया और उन्होंने इस फैसले तीनों ही फैसलों के जो थे वो अमेरिका के ख़िलाफ़ दिए गए थे। बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ हुकूमत के ऊपर भी, ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बढ़ चढ़ के पहले ही क्रिटिसाइज़ करी थी इस मामले को जिंदाल की आमद से जोड़ रही है। श्री मज़ारी साहबा ने ट्विटर अकाउंट पर यह कहा कि हम पहले ही कह चुके थे कि कुलभूषण यादव के मामले का यही अंजाम होगा, हमें आलमी अदालत इंसाफ में नहीं जाना चाहिए था। सवाल ये है कि हुकूमत ने अदालत में अपना एडहॉक जज तैनात क्यों नहीं किया। बड़ा अहम मसला इस वक्त नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अगर आप कुछ और मसाइल पर देखें तो कराची आपको बड़े फोरफ्रंट पे नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ जमातें एहतजाज करी थी, एहतजाज के फोरफ्रंट पे पाकिस्तान ज़मीन पार्टी हमें नज़र आई, मुख्तलिफ जगहों पर एक्टिव रही, सिंध गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने की भरपूर कोशिश की। लेट्स वॉच अ रिपोर्ट ऑन दैट। एक वक्त था कि जब कराची कोई एहतजाज होता था तो पूरे शहर में खौफ का आलम छाया होता था। कारोबार बंद हो जाता था, बसों को आग लगा दी जाती थी, सड़कों पर सन्नाटा होता था। एहतजाज के दौरान 15-20 अफराद का मारा जाना मामूली बात समझी जाती थी, मगर पहली बार अहलियाने कराची ने यह मंजर देखा कि एक जमात की जानिब से इंतहाई पुरअमन एहतजाज किया गया। पाक सरजमीन पार्टी के प्रेस क्लब पर 18 रोज़ा एहतजाज के दौरान भी बहुत नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा देखने में आया। पाक सरजमीन पार्टी के एहतजाज के दौरान शहर में एक गमला तक न टूटा और न किसी सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचाया गया। सख्त गर्मी में पार्टी क़यादत और कारकुन शहर के अवामी मसाइल के हल के लिए पुरअमन तौर पर बैठे रहे। इसी तरह 14 मई की रात पाक सरजमीन पार्टी की एहतजाजी रैली पार्टी चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में चली तो पुलिस की जानिब से पुरअमन मुजाहिरीन पर, जिनमें बड़ी तादाद में मासूम बच्चे और ख़वातीन शामिल थे, तशद्दुद किया गया। अपने लिए पानी मांगने वाले इन पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस की जानिब से अंधाधुंध शेलिंग की गई और लाठियां बरसाई गईं। बुजुर्ग शहरी और ख़वातीन सड़कों पर बेहाल पड़े रहे, मगर पुलिस की जानिब से शेलिंग न रोकी गई। मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास औरतें हैं, मैंने पत्थर नहीं मारा किसी को। क्यों कर रहे हैं शेलिंग आप? मुस्तफ़ा कमाल अपने कारकुनों को बचाने आए तो उन्हें पुलिस ने अहम पार्टी रहनुमाओं के साथ गिरफ्तार कर लिया। मगर मुस्तफ़ा कमाल साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। क्योंकि आज का टॉपिक ये है तो आगाज कुलभूषण यादव के मामले से करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्रिटिसाइज कर रही है कि हुकूमत ने शुरू से ही इस केस को सही नहीं लड़ा, जाना ही नहीं चाहिए था। आपका मौक़िफ़ क्या है? देखिए, मैं आपको ओवरऑल अपनी बात बताऊं, मुझे तो एक एज ए पाकिस्तानी, जब मैं पॉलिटिकली इसको देखता हूं पाकिस्तान को आज, तो इट लुक्स लाइक कि हम कोई ना बनाना स्टेट बन गए हैं।
हमें अफगानिस्तान जैसा मुल्क हमें मार रहा है, हमारी बॉर्डर पे आकर हमला कर रहा है, हमें मार रहा है, अंदर अंदर मार रहा है, हमारी ज़मीन पर आज क्लेम कर रहा है कि ये हमारी ज़मीन अफगानिस्तान। हमें ईरान जो है वो कह रहा है कि हमें अंदर आकर वो मार कर जाएगा। इंडिया हमेशा से हमारा दुश्मन था ही। हमने जिन लोगों, जिस तालिबान की वजह से, जिस जिहाद की वजह से हम पूरी दुनिया भर में हम बदनाम हैं, पूरी दुनिया भर में हम बदनाम है कि भाई 30 साल पहले हमारे पास से ये लोग बने हैं, हमने इसको हार्बर किया, हम ये एपिसेंटर है। वही लोग आज हमारे फौजियों के, हमारे लोगों के गर्दनें काट रहे हैं, मार रहे हैं, बम धमाके कर रहे हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि हम हर मसले पे, अभी मैं आता हूं कलभूषण पे, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की कोई दुनिया में रेड है नहीं। अल्ताफ हुसैन रेड हैंडेड पकड़े जाते हैं, वहां पर इंडिया आसानी से उसको निकाल कर ले जाता है। उसको 22 साल की कॉन्फेशनल बताई उसने इंडिया के साथ कि वो 22 सालों से पैसे ले रहे हैं। पेपर्स आ गए, उसके साथ जो केस में लोग इन्वॉल्व थे वो आकर टीवी पे आकर उन्होंने, सरफराज मर्चेंट ने सब कुछ बता दिया। पाकिस्तान वो स्लीपिंग समवेयर, द अथॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान वो स्लीपिंग समवेयर, और वो आराम से उन्होंने, इंडिया ने अपने आप को बचाने के लिए और अपने एजेंट अल्ताफ हुसैन को बचाने के लिए उस केस को, स्कॉटलैंड यार्ड के क्लोज एंड ओपन एंड शट केस को उसने कोर्ट में पेश ही नहीं होने दिया, जहां से पैसे भी पकड़े गए, चीजें भी हो गई सब। अच्छा, अब आ जाते हैं जो है वो उन्होंने उसको निकाल दिया। कलभूषण पे जिस तरह से हमारा आर्मी ही बोलती चली आ रही है, हुकूमतों का, हमारे ऐसा लगता है कि जो है वो शर्म आती है बात करते हुए। सियासी पार्टियां बोलती है, हुकूमत वक्त जो है वो जिसको ये लीड लेनी चाहिए, जिसको गुस्सा करना चाहिए, जिसको अल्ताफ हुसैन पे गुस्सा करना चाहिए था कि भाई हमारे उसको लीड लेना चाहिए था, वो पता चलता है कि इदारे जो है वो उनको डोसियर बना के दे रहे हैं तो लेकर जा रहे हैं, इदारे उनको ये बना के दे रहे हैं। मतलब एक वो हाफ हार्टेडली वाली बात है ना, कि हाफ हार्टेडली सारी चीजें। और जब फिर इंडिया इतने आपके पास इंडिया अफगानिस्तान में बैठकर पूरे पाकिस्तान के खिलाफ वो काम कर रहा है, उसने ईरान में पेनिट्रेशन कर ली है, वो आपके बॉर्डर्स पे उसने अपनी एम्बेसीज खोल ली हैं। सबको पता है कि आज अफगान हुकूमत अगर बोल रही है तो किसकी बेस पर बोल रही है, कौन उसका मास्टर है, कौन पीछे से चला रहा है, वो इंडिया है। अमेरिकन जो है वो अमेरिकन जर्नल खड़े होकर कह चुके हैं, तकरीर है, लाइव लोग देख चुके हैं कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, विच विल नॉट बी गुड फॉर दिस एंटायर रीजन। हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को रेड कारपेट प्रोटोकॉल देकर, वीआईपी मेहमान देकर उसको घर पे लेकर आते हैं, उसको जो है वो उसको ट्रीटमेंट देते हैं। इस तरह के एटीट्यूड से मुल्कों का वकार नहीं बना करता। आज जो पाकिस्तान की हैसियत है, भाई अजमल कसाब पकड़ा गया था वहां पे, हम तो नाम लेते हुए भी जो है वो घबरा रहे थे, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो यहाँ का था नहीं था, हमारी एम्बेसी को तो एक्सेस नहीं दिया वहां पे। आज कश्मीर में लाखों लोगों को मार दिया, बहनों के साथ, बच्चों के साथ, मासूम नियत के लोगों के साथ, जो इंडिया जुल्म और बर्बरियत कर रहा है। कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बात नहीं गई, कुछ नहीं गया सारा मसला। ये कहीं बाहर से ठीक होने, आपने बड़ा डिटेल में बताया है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी आपने मुझे लास्ट जुमला फरिया लास्ट जुमला मैं बोलूं, लास्ट जुमला मैं सिर्फ लास्ट जुमला कहना चाहता हूं। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, दुश्मन तो हमेशा दुश्मन था, हमेशा रहेगा। प्रॉब्लम हमें अपने गिरबानों में झांकना है, प्रॉब्लम विदिन है। हम इतने नईव क्यों हैं कि हम अपनी प्राइड को, अपनी नेशन को, अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं है। आज हर आदमी हमें जो है मारने के लिए खड़ा है। प्रॉब्लम विदिन है, हमारे अंदर है। आई थिंक अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे क्योंकि कंपैरिजन आप ड्रॉ कर सकते, खास तौर पे जहां जहां भारतीय कनेक्शन है, जहां पर सबूत भी मिले। क्या वजह है कि पाकिस्तान को हाथ डालने में दुश्वारी हुई, चाहे वो अल्ताफ हुसैन हो, चाहे कलभूषण यादव हो। आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग टुनाइट्स फेयर। एंड वेलकम बैक। मुस्तफा कमाल साहब, जो ऑपोजिशन खासतौर पे पीटीआई की तनकीद है वो ये कि पहले तो हमें जाना नहीं चाहिए था
शायद ये प्रोविजन था उनके मुताबिक, और हमें अब हम कह रहे हैं, फॉरेन ऑफिस अभी भी स्टेटमेंट दे रहा है कि हम नहीं मानते आलमी अदालत को, कि ये बात पहले कह देनी चाहिए थी। आपके ख्याल से जिस तरीके से मुकदमा लड़ा गया, क्या उसमें हमारी कोताही है? आपने कहा लुक विद इन। देखिए प्रिया, मैं तो लॉयर नहीं हूँ नंबर वन, मुझे इसकी लीगल इसकी जो वर्डिक्ट है उसके ऊपर तो मैं बहुत अपने माहिरीन जो मेरे पास जो लॉयर्स हैं हमारी टीम में, मैंने तो उनसे ही बात करके और मैंने थोड़ा समझा है और बात की है सारी। लेकिन मैं इससे हटकर बात करना चाहता हूँ कि भाई जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। बात होती है आपकी क्रेडिबिलिटी की, आपकी स्टैंडिंग की, आप दुनिया में खड़े कहाँ हैं, दुनिया आपको देख कहाँ रही है। जब आपकी वही नहीं है और आप इजी टू सोलो हैं, सब आपको तरने वाला समझकर पाकिस्तान के ऊपर सारी दुनिया की प्रॉब्लम क्या ब्लेम डालो, सारी दुनिया प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट करे, उसका कोई ब्लेम कोई और लेने के लिए तैयार ना हो पाकिस्तान, तो बेसिकली फिर अगेन वही बात आ जाती है कि देखें दुनिया ने, सोसाइटीज़ ने, माशरों ने यही करना है। इट्स नॉट एन आइडियल वर्ल्ड। आपको अपना इंटरेस्ट खुद गार्ड करना है। इंडिया तो भाई दुश्मन अगर है तो वो दुश्मन तो करे, वो तो करेगा। हम ये कहेंगे उसने ये कैसे कर लिया। भाई आप जब फुटबॉल का मैच खेलते हैं या हॉकी का मैच खेलते हैं तो आपको गोल करना होता है ना, तो आप अगला डिफेंडर भी होता है और वो अगला अटैक करता है, आपको डॉज देकर जाके गोल करता है। आप कहेंगे जी ये गोल क्यों कर रहा है, हमें डॉज क्यों दे रहा है, सीधे नहीं भाई डॉज देगा, आपका काम है उसको डिफेंड करना, आपका काम है अटैक करके गोल करना। तो इट्स नॉट एन आइडियल वर्ड। हम अजीब बात करना शुरू कर देते हैं कि उसको इंडिया ने ये गलत कर दिया फलाने। भाई हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है? हम तो हर माजरत के साथ, मैं ये पेन के साथ कहता हूँ इस वाली बात को, दर्द के साथ कहता हूँ कि भाई अच्छा भाई एक लम्हे के लिए मैं कहूँ कि अच्छा जी अच्छा सही 30 सालों 40 सालों से एक नैरेटिव है पाकिस्तान के ऊपर के पाकिस्तान के पास जो जहादीज बने और लोग बने और जाकर उन्होंने जो है वो दुनिया पर ब्लेम करती है। मैं कहता हूँ हम दुनिया की ब्लेम ले लेते हैं अपने ऊपर। भाई अगर मेरे मुल्क के लिए अच्छी बात है ना तो ऐसी की तैसी में जाए दुनिया, हम ले लेते हैं। दुनिया बहुत सारी चीजें कर रही है। अब अमेरिका जो है वो घुस गया इराक के अंदर, दुनिया चीखती रह गई, उसने जो करना था कर लिया। अमेरिका घुस गया अफगानिस्तान के अंदर, दुनिया चीखती रह गई, उसने जो करना। आप मजे की बात यह है कि भाई जिनके लिए हम समवेयर समथिंग इज रॉन्ग ना, कि जो जिनकी वजह से हम दुनिया भर में, मैं एक मिसाल देके कह रहा हूं, मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूं, मेरे समझ में नहीं आती कभी, कि भाई जिनकी वजह से हमने दुनिया भर से बुराई ली है, आज वही हमारे गले काट रहे हैं। तो कहां गलती हुई है, कहां, वेयर हैव वी गॉन रॉन्ग? किसी ने तो गलती की है ना, कहीं तो गलती हुई है ना, मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं तो भाई आज उसका एंड रिजल्ट यह है कि हम जिनकी वजह से बदनाम हो रहे हैं, जिनकी वजह से हमने 30 सालों से बदनामी ली है सारी, मैं कह रहा हूं ले बदनामी अपने ऊपर। मुझे तो इस वाली, अगर मुल्क का फायदा है, कौम का फायदा है, मुझे इस वाली बात से जो है वो, हाँ हम अपने इंटरेस्ट को हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करें, अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए, लेकिन करने के लिए हम बिल्कुल सारी दुनिया करती है। लेकिन आज वही लोग हमारे गले काट रहे हैं, हमारे फौजियों के गले काट रहे हैं, हमारी शहरियों को उड़ा रहे हैं, बम धमाके कर रहे हैं, हमारी बच्चों को जाकर स्कूलों में बच्चों को शहीद कर रहे हैं, 150 बच्चों को शहीद कर रहे हैं। तो कहां गलती हुई है? इसके लिए खुदा के वास्ते बाहर देखने के बजाय इस मुल्क के वकार इंटरेस्ट, इस तरह नहीं चलता मुल्क, इस तरह नहीं चलता मुल्क, जिस तरह चला रहे हैं इस तरह नहीं चलता। ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ऐसा लगता है कि उसको जबरदस्ती की जा रही कि भाई ये वाली बात बोलो, इंडिया को बोलो कि 4 दफा प्रेशर, 4 टॉक शो होते हैं, जब जाकर कोई बयान आता है। भाई कलभूषण अगर जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए बहुत खतरनाक दुश्मन था या है, तो कलभूषण जो है वो पाकिस्तान की सियासी हुकूमत के लिए क्यों नहीं है दुश्मन बहुत बड़ा? अल्ताफ हुसैन अगर पाकिस्तान की एजेंसियों के लिए, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के पास पेपर हैं या उनके लिए अगर अल्ताफ हुसैन रॉक एजेंट है, तो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए क्यों नहीं अल्ताफ हुसैन रॉक एजेंट? सो डिस्कनेक्ट आप कह रहे हैं इसमें नजर आ रहा है। आपने खास बात की कि नजर आया कि आर्मी सारा काम कर रही है। इस हवाले से जो कुछ मामलात हैं, आज आर्मी चीफ ने भी ये बात कही है कि सिर्फ फौज नहीं अकेले काम कर सकती, सारी जिम्मेदारी सिर्फ आर्मी पर डालने से मुल्क आगे नहीं चल सकता। ये उनके वर्ड्स हैं। उन्होंने कहा पूरी कौम को, तमाम इदारों को काम करना पड़ेगा। डू यू एग्री विद दैट कि इस वक्त हमने सिर्फ आर्मी के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है ज्यादा?
कोई नई बात नहीं है ना, कोई नई बात नहीं है। आई मीन, और कहां हुआ ऐसा कि जहां पर फौज सारा काम कर पाए? देखिए हमारे यहाँ कुछ भी खालिस नहीं। मजे की बात है, मैं अजीब अजीब वो है, फर्ज करें कि भाई हमारे यहाँ के पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहती है, मैं कभी कभी सोचता हमारे यहाँ की पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहती है कि जी हमें एस्टेब्लिशमेंट काम नहीं करने, फॉर एक नैरेटिव है ना कि एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं सुन रही, वो नहीं सुन रही। अच्छा भाई, नहीं सुन रही, नहीं काम करने दे रही, आप एक कौम से खिताब करें, बोले जी हमें ये काम नहीं करने दे रहे, अच्छे काम हम करने जा रहे थे, हम जो छोड़ते हैं। आप अगर सही, आप बोलते भी रहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आपको रोक रही है, आप छोड़ते भी नहीं हैं, आप अपनी मराते भी नहीं छोड़ते हैं। भाई मुझे आज मेरे पास कोई जिम्मेदारी है, मुझे कोई नहीं काम करने दे, तो मेरा ब्रेड एंड बटर अगर नहीं हो, मेरा अपना फायदा ना हो, मैं बोलूँ भाई मैं क्यों बुराई लूँ, थैंक यू कौम को बताऊं, थैंक यू वेरी मच भाई ये है, मुझे नहीं, ये मेरे इख्तियारात हैं, इसमें मुझे नहीं चलने दिया जा रहा, मैं छोड़ता हूं, कौम जाने ये जाने, खत्म हो गई बात। 2 दफा ये होगा, ठीक हो जाएगा सारा। इसी तरह से जो है वो एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत सारी चीजें हमारे मुल्क में पता है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट में फॉरेन इश्यूज हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं, बहुत सारे एरियाज हैं, सारी चीजें हैं। अच्छा भाई, आप क्रिटिसाइज करते हैं, आप ट्वीट करते हैं, आप बात करते हैं, भाई ट्वीट से नहीं हो रही ना बात सारी। अगर तो वी शुड कॉल स्पेड एंड स्पेड, ब्लैक एंड व्हाइट में। अगर भाई कोई बुरा है तो वो बुरा ऐसा है कि भाई अगर किसी डॉक्टर आसिम के ऊपर केस बना, भाई डॉक्टर आसिम के ऊपर अगर केस बना, अगर जेन्युइन केस था तो कैसे बाहर आ गए? अगर तो जो है वो इतने 1000 अरब रुपए की उनके ऊपर वो थी, तो फिर कैसे? कल को तो डॉक्टर आसिम अगर करेंगे भी कोई बुराई तो कहा जाएगा कि भाई नहीं भाई पहले भी तो उसके ऊपर इल्जाम लगाया था, ये भी बात गलत होगी। जिस तरह आज लोग कहते हैं कि भाई 11 सालों तक जेल में रहा, इतने सालों तक जेल में रहा, कुछ साबित नहीं हुआ। तो मैं तो एक तो कहता हूं भाई एस्टेब्लिशमेंट भाई छोड़ दें, फिर आप फिर ये छोटी छोटी चीजें भी ना करें, करने दें, फिर एक तरफ हो जाएं, और जो कौम को लूटवाना है, मरवाना है, गबन होना है, फिर ये छोटी छोटी चीजें भी ना करें, फिर छोड़ दें सारी चीजों को। भाई शर्जील मेमन को भी छोड़ दें, सबको छोड़ दें, जरदारी साहब को भी छोड़ दें, अलग हट जाएं, कोई कुछ ना करवाएं। कहीं पर जो है वो आपको हटाते हैं, आपकी पावर छीनते हैं, आप भी हट जाएं, फिर चलाने दें लोगों को, फिर उसके बाद कौम जिधर जाती है जाए। और अगर नहीं चलवाने देना, नहीं तबाह बर्बाद होना, सारी चीजें होनी है, तो कहीं पे अब कोई फैसला होना चाहिए। एरोड हो रहा है मुल्क, एरोड हो रहा है। हम एक टॉक शो से परेशान हो जाते हैं। हम आजकल एक टॉक शो, हर को अच्छा कहलवाने का शौक है, एस्टेब्लिशमेंट को भी अच्छा कहलवाने का शौक है, हुकूमतों को भी अच्छा कहलवाने का शौक है, हर पार्टी को अच्छा। हम भाई जो सही बात है, मैं ये देखूं कि भाई सही बात है, इस पे दुनिया भले मुझे बुरा कहती रहे, मुझे पता है कन्विक्शन के साथ ही बात ठीक है, अड़ जाऊं मैं। दुनिया की तारीफ क्यों सुननी है भाई? मुझे दुनिया से क्यों अच्छा कहलवाना है मुझे? आज तो डायरेक्ट आर्मी चीफ ने भी क्रिटिसिज्म का हवाला दिया कि क्रिटिसिज्म हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो ट्वीट वाला फैसला था वो पॉपुलर था, उनके बेटे ने उनको बताया, और जो दूसरा फैसला था वो सही था मगर अनपॉपुलर था। सो पॉपुलैरिटी अनपॉपुलैरिटी के हवाले से सिटिंग चीफ का बयान देना ये कितना अहम है आपके ख्याल से? मैंने नहीं सुनी है उनकी बात, ना मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी है, ना उनका मैंने बयान सुना है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा है। मैं डेफिनेटली आई वाज ऑन रोड एंड मैं भी आपके साथ 8 बजे बैठ के, मुझे नहीं पता कब उन्होंने ये सारी बात की है। मैं तो आपको, आप जो मुझे सवाल करें, मैं आपको अपनी जनरल फीलिंग बता रहा हूं, और मैं अपनी बिल्कुल ईमानदारी, और ये कोई 1-2 दिन की कोई स्पर ऑफ द मोमेंट वाली फीलिंग नहीं है। एज अ पाकिस्तानी, एज अ पॉलिटिकल पार्टी के एक चेयरमैन के, हम अपनी पार्टीज में ये डिस्कस करते हैं कि हमने कंफ्यूज कर दिया लोगों को। नहीं भाई, पॉपुलैरिटी और नॉन पॉपुलैरिटी का मसला नहीं होना चाहिए सही और गलत में। सही और गलत के ऊपर फैसले होने चाहिए, फायदे और नुकसान के ऊपर नहीं होने चाहिए फैसले। मुल्क के इदारे हैं, ये मुल्क का मसला है, मुल्क के इश्यूज हैं। ये कोई 2 बिजनेस पार्टनर्स में बिजनेस डील नहीं हो रही है कि आप उसमें नुकसान और फायदा देखें। नहीं भाई, ये मुल्क का मसला है। मुल्क के फैसले नुकसान और फायदे सही और गलत पे होते हैं। कौमें सही और गलत पे बैठ, सही करने पे, सही फैसले पे ये नहीं देखना चाहिए कि आपको दुनिया क्या बुरा कह रही है, कर जाना चाहिए। दुनिया फिर फॉलो करेगी आपको। आपका सही फैसला एक वक्त में सब लोगों को अपने पीछे अपना हिमायती कर देगा। लेकिन हम काम करने से पहले चाहते हैं कि जी हमारे लिए सारे लोग अच्छे बोल रहे हो। 2 टॉक शो में हम फारिग हो जाते हैं। 2 टॉक शो की मार है आजकल सारे के सारे।
राइट। आप बड़े एक्टिव हैं कराची की पॉलिटिक्स में, गिरफ्तारी तक बात पहुंच गई, ऐसा खतरा क्या है आपसे कि गिरफ्तार हो गए आप? पोटेंशियल थ्रेट हूं ना मैं। पहली दफा पाक कराची के लोगों को आवाज दे दी गई है, जेन्युइनली खड़े हो गए लोग। रहमान मलिक साहब कोई मिल नहीं रहा, कोई अल्ताफ हुसैन मिल नहीं रहा कि एक कॉल जाए रहमान मलिक की और अल्ताफ हुसैन जो है वो सारी चीजें अंडू कर दें, रात को गाली बकें, सुबह माफी मांगे, रात को हुकूमत छोड़ें, सुबह हुकूमत ज्वाइन कर लें। वो नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली वो तो हम तो सोच कर आए भाई, हमें पता है कि जन्नत में जाने के लिए मरना जरूरी है, मरे बगैर पैदल चलते हुए तो कोई जन्नत में नहीं जा सकता। तो मौत जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में, सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी है। इमेजिन करो जब मैं अनकॉन्शियसली गैर इरादी तौर पर रॉ के एजेंट अल्ताफ हुसैन के साथ हम लोग जुड़े हुए थे और हमें नहीं पता था ये रॉ के एजेंट हैं, तो उस वक्त मैं सेनेटर था, उस वक्त मेरे साथ प्रोटोकॉल था, 3 मोबाइलें आगे पीछे चल रही थी, कोई बुरा बोलने वाला नहीं था, घर पे रह रहा था, मुल्क से बाहर नहीं जाना पड़ा था। मैं जब जो है वो रॉ के हमने एक्सपोज किया है, मुल्क के लिए खड़े हो गए सही गलत के ऊपर, लोग हमसे जुड़ गए मैं उस वक्त FIR नहीं कटी। आज हम जब लोगों के लिए पानी मांग रहे हैं, यहाँ की दहशतगर्दी को ख़त्म करने में हमने जो है वो हमने रोल प्ले किया है, हमने अपनी जानों को आगे रखा है, पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तान का झंडा उठाया है। आज हमारे ऊपर FIR भी है, आज हमारी सिक्योरिटी भी विड्रॉ है। मुस्तफा कमाल साहब, और खास तौर पे जिनका आपने नाम लिया उनके साथ आपको कंपैरिजन ड्रॉ किया गया चीफ मिनिस्टर सिंध की तरफ से। बट वी हैव टू गो ऑन अ क्विक ब्रेक। आई एम राइट वाचिंग टुनाइट। एंड वेलकम बैक। मुस्तफा कमाल हमारे खुसूसी मेहमान हैं। मुस्तफा कमाल साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध ने, क्योंकि ज़ाहिर है आप डायरेक्ट उन्हीं की पॉलिसीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, उनकी गवर्नेंस का बार बार जिक्र करते हैं, वो नाराज़ हैं आपसे, मगर उन्होंने कंपैरिजन किया है। वो कह रहे हैं आप में और अल्ताफ हुसैन में कोई फ़र्क नहीं है, उन्हें भी शहर की तरक्की बुरी लगती थी, आपको भी शहर की तरक्की बुरी लगती है। दिस इज़ चीफ मिनिस्टर। हाँ, चीफ मिनिस्टर को तो मैं बुरा लगूंगा ही, जाहिर सी बात है, और अच्छी बात है, मेरे लिए सर्टिफिकेट है। अगर इस चीफ मिनिस्टर को भी अगर मैं अच्छा लगने लगा, जिस तरह और अपोजिशन के लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो फिर मैं समझूंगा कि फिर मेरे रास्ते ही ठीक नहीं हैं। जहाँ तक मुझे उन्होंने मेरे लिए बात की कि अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से, नहीं, उसका तो कोई कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता। उसके लिए तो मुझे बहुत सारी शराब पीनी पड़ेगी रोज़ाना रात में, फिर रात के 3 बजे मैं जो है वो मीडिया को बुलाकर मैं गालियाँ बकूँ, फिर मैं किसी चैनल पे आकर जो है वो नशे में धुत मैं गाने गाऊँ आकर, फिर मैं जर्नैलों को बोलूँ कब्र से निकालो, उसको मारो, इसको काटो, पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहूँ। उसके लिए फिर इनको इसी चीफ मिनिस्टर को कोई ये फिर अपना रहमान मलिक उसको ढूंढें, उसको कॉल करे, उसके बाद वो दोबारा माफ़ी मांगे, सारी चीज़ें। तो वो तो अल्ताफ हुसैन में से मुझे उन्होंने जब बुलाने की कोशिश की, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो बेसिकली मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब को वो, इसलिए कि अल्ताफ हुसैन साहब की मौजूदगी में ही तो उन्होंने सब कुछ लूटा है। अब उनको तो पता ही नहीं था कि जब वो लूट रहे होंगे या लूट चुके होंगे कराची को, और कोई बोलने वाला नहीं होगा, तो कोई बोलने वाला आ जाएगा। अब जब ये बोलने वाला आ गया है और लोगों को लेकर आ गया है और लोगों को समझ में आ गई ये बात, अब वो चीज़ जो बुरी लगी। वरना तो रावी चैन लिख रहा था भाई अल्ताफ हुसैन अपने सामने लुटवा रहे थे ना शहर में, सारा मैंडेट अल्ताफ हुसैन के पास के टाइम का है आज भी। मैं तो अल्ताफ हुसैन का ही मैंडेट कहता हूँ। आज फारूक सत्तार के पास जो मैंडेट है उन्हीं के पास है। 90% शहर में MPs उनके हैं, 90% शहर में MNA उनके हैं, मेयर उनका है, सेनेटर्स उनके हैं। लेकिन आज शहर में पीने का पानी नहीं है, शहर कचरा कुंडी है, अस्पताल में दवा नहीं है, स्कूल में तालीम नहीं है, बिजली का 100 अरब रुपए का गबन हो गया, सारे इदारे एक एक करके छिन गए सारे। गवर्नर इनका था 14 सालों तक, नकल उसके ऊपर नकल आ रही ना। मिनिस्टर ने कहा है, एजुकेशन मिनिस्टर ने, कि भाई ये जो गवर्नर के टाइम पे नकल शुरू हुई है सारी ये सिंध के अंदर, इसलिए कि पैसे लेता था वो, रिश्वत वाली बात था वो। तो ये सब कुछ जो था शहर तबाह किया है, हैदराबाद तबाह किया है, अल्ताफ हुसैन ने अपने हाथों से दिया है। क्यों दिया अल्ताफ हुसैन ने? इसलिए कि वो रॉ का एजेंट था। वो रंगे हाथों इमरान फारूक साहब के कत्ल के बाद पकड़ा गया। उसके बाद जो उसने जो पैसे पकड़े गए, सारे कॉन्फेशनल स्टेटमेंट स्कॉटलैंड यार्ड के पास चली गई, डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए, बहुत सारे सब चीज़ें दे दी। फिर जाकर जरदारी को साहब को बोला कि भाई मुझे बचाओ, और रहमान मलिक को कहा कि जाकर बोलो अपने काउंटर पार्ट को कि अगर मुझे कुछ हुआ तो यहाँ पर कराची में खून की नदियाँ बह जाएंगी। उनको जैकपॉट हिट हो गया पीपल्स पार्टी वालों को, जरदारी साहब को और रहमान मलिक को। उन्होंने कहा बिल्कुल आपको सेव करेंगे। सिटिंग फेडरल मिनिस्टर जो है वो ये कॉन्फेशनल स्टेटमेंट सुन
रहा है सारी चीजें, सेटिंग प्रेसिडेंट जो है वो सबको सब पता था उस वक्त के सारा कुछ क्या है। उसके बाद उन्होंने शहर को कहा कि भाई एक आदमी की कंट्रोल में सारा शहर है, उस आदमी की जान अब हमारे कंट्रोल में आ गई, अब इस शहर को कोई बोलने वाला नहीं, लूटो जितना लूटना है। जब ये आप देखेंगे 9 सालों में शहर का ये हाशर हो गया, एक मुजाहरा नहीं है पानी के नहीं होने पे एमक्यूएम का, एक मुजाहरा नहीं है बिजली के ना होने पे एमक्यूएम का, एक मुजाहरा नहीं है कचरा कुंडी बन जाने पे शहर में। मुस्तफा कमाल साहब का मुझे क्विकली ऐड करने दीजिए। वजीर बल्दियात का कहना यह है कि आप भी मेयर रह चुके हैं, मेयर की कैपेसिटी में जिस वक्त इदारे तबाह हो रहे थे और वो मान रहे हुए हैं, वो कह रहे हैं उस वक्त पावर में आप थे उस वक्त। इन पर्टिकुलर जो गोस्ट मुलाजमीन की बात करते हैं कि एमक्यूएम ने भर्ती की है, अब तो आप खुल के हर बात करते हैं, तो कोई इतलात है आपके पास कि ऐसा हुआ भी था या सिर्फ इल्ज़ाम लगता है एमक्यूएम पर? कोई गोश्त मुलाजमीन नहीं है, गोश्त मुलाजमीन कोई भी नहीं है जो भर्ती किए थे, उन सबसे ज्यादा और लोगों की भर्तियों की जरूरत है। ये नाहल लोग हैं, इनको भाई शहर मुझे बताओ मेरे दौर में ठीक था या अभी ठीक है? सिंपल सी बात है, मेरे दौर में ठीक था, शहर पानी आ रहा था तो बस तो खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। देन द मैनेजर इज रॉन्ग, द मैनेजर क्रेडिट फिर आप अकेले लेंगे या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को देंगे? दे दें, अकेले दे नहीं थे आपके साथ, पूरी जमात थी। नहीं, सुन लें, तो मैं बिल्कुल बहस नहीं कर रहा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के को सूद के साथ दे दें, लेकिन अगर मेरा सवाल सुन लें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास 30 सालों में क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक ही जगह से काम करना सिखाया मुस्तफा कमाल को? अपने हैदराबाद के मेयर को कुछ नहीं सिखाया, अपने 14 साल के गवर्नर को कुछ नहीं सिखाया, अपने किसी वजीर को कुछ नहीं सिखाया, अपने किसी एमएनए को कुछ नहीं सिखाया, किसी सेनेटर को कुछ नहीं सिखाया। मुस्तफा कमाल को ही सारी ईमानदारी भी सिखाई, सारा काम करना भी सिखाया। अबे भाई अगर ये पार्टी का काम है तो पार्टी फिर हर जगह, नवाब शाह में तुम्हारा ताल्लुक नाजिम था, तुम्हारा मीरपुर खास में ताल्लुक नाजिम था, सक्कर में तुम्हारा ताल्लुक नाजिम था, हैदराबाद में तुम्हारा मेयर था आज भी है, कराची में तुम्हारा जो है वो पहले भी मेयर रहा आज भी है, और तुम 14 साल तुम्हारा गवर्नर रहा है, यहाँ पे तुम मिनिस्टर रहे हो, तुम वजीर रहे हो, तुम फेडरल मिनिस्टर रहे हो, और तुमने सारा काम मुस्तफा कमाल को, मैं तो कहता हूं दे दो 100%, 100% ऐड करने के बाद दे दो। मेरा कोई काम नहीं था, सब जो इन्होंने करवाया किया। मेरा सिर्फ सवाल ये कि भाई सब सारी ईमानदारी, सारे काम का तरीका मुस्तफा कमाल को सिखा के भूल गए, खुद अपने लिए सारी जो है वो कहते हैं ना इज्जत मैंने क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। मुझे आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या किसी मौका आपको इस वक्त आप मुतमईन है कि जो फारूक सत्तार साहब की अब अंडर जो एमक्यूएम है वो अल्ताफ हुसैन के इन्फ्लुएंस से बिल्कुल अलग हो गई है? अब तो काफी वक्त हो गया, क्या लगा आपको? वो फारूक सत्तार के इन्फ्लुएंस में बिल्कुल भी नहीं है, वो सारी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब की इन्फ्लुएंस में है, ये मेरा जवाब है। और फारूक सत्तार साहब की लीडरशिप के हवाले से बड़े सवाल उठ रहे हैं, एमक्यूएम के अपने अंदर से उठ रहे हैं। कुछ लोग जो ना आपको ज्वाइन कर रहे हैं ना कहीं और ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी यही सवाल उठा रहे हैं। आपके ख्याल से कोई और लीडर हो सकता है फारूक सत्तार साहब के अलावा? अब इस पर तो जो उन्हीं से पूछिए, उनका इंटरनल मामला है, मैं इस पर तो अभी तो इज्तनाब ही बरतूंगा, मैं अभी इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। और कोई इस बात की कहीं उम्मीद है कि आपका आपस में हालात बेहतर हो जाए आपके और एमक्यूएम के? मेरे दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, सब लोग आ जाएं, ज्वाइन कर लें, तौबा करें, आ जाएं, आखिरी सांसों तक दरवाजे खुले रहेंगे। राइट, एंड तौबा करने वालों को। सो क्या वजह है कि इस एहतजाज में आपके साथ बाकी लोग अलग एहतजाज कर रहे हैं, जमात इस्लामी अलग कर रही थी, पीटीआई का अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग है, इकट्ठी क्यों नहीं हुई ऑपोजिशन? well, मैं तो सबके पास गया था और मैं सभी देख रहे हैं सारा सिलसिला, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं तो कॉम्पीट नहीं करता इस वाली बात में, जो भी कर रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि हम कराची वालों को पता है कि सबसे पहले ये आवाज़ किसने उठाई और किसने ऐसा माहौल बनाया कि अब सब लोग मजबूर हो गए कि बड़ी ये छोटी पार्टी अब कराची आएंगे तो पनामा लीक पे और डॉन लीक पे बात नहीं करनी होगी उनको कराची आएंगे तो कचरे पे बात करेंगे, वो पानी पे बात करेंगे, बिजली पे बात करेंगे। और मैं समझता हूँ कि मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सबके साथ सबको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ और मैं उनसे कॉम्पीट नहीं करता। अगर अलग अलग भी कर रहे हैं तो मैं उसको बुरा नहीं समझता। वेरी वेरी वेल सेड, थैंक यू सो मच मुस्तफा कमाल साहब। मुस्तफा ने कहा कि करें काम करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलग अलग भी कर रहे हैं। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। डू गिव मी फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।